हेलो दोस्तों, मैं हूं नैना एक्शन में और आज हमारे प्यारे से परमैन का बर्थडे। तो मैंने लाया है परमैन का बर्थडे स्पेशल वीडियो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और स्टोरी टाइम 20 है, 20 लाइक है, कंप्लीट ज़रूर करा देना। तो ये स्टोरी सबसे अलग है और सबसे मस्त है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मैं स्टोरी की टाइमलाइन बता देता हूँ कि जब मिस्सो 13 साल का था तब बर्ड प्लानट गया था, और जब 15 साल का हुआ तो बर्ड प्लानट से वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे बर्ड प्लानट का काम खत्म होने के बाद वो अर्थ पे वापस आ गया। तो अब मिस्सो की एज 17 साल है और सुमेरी की 16 है। और बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है। तो प्लीज़ स्टोरी को एंजॉय करना है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। सुबह सुबह मिस्सो की मॉम सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हैं और मिस्सो अभी सो रहा था। तो भी उनके डोर का बेल बजता है। तो मिस्सो की मॉम जाती हैं डोर ओपन करके, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि हेलो मॉम, कैसी हैं आप। तो मिस्सो की मॉम बोलती है अरे सुमेर बेटा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो वो बातें, हाँ मॉम मैं भी ठीक हूँ। और फिर कहती है मिस्सो की मॉम आओ अंदर आओ। उसके बाद वो सुमेरे कहती है कि मिस्सो कहाँ है मॉम। तो वो बोलती है कि वो तो अभी सो रहा है। क्या वो अभी सो रहा है? उसका तो आज बर्थडे और वो इतनी लेट तक सो रहा है। फिर वो मिस्सो की मॉम बोलती हाँ वो रात को पता नहीं क्या कर रहा था रूम में, मुझे तो अपने रूम में आने नहीं दिया था रात। अच्छा ठीक है, तो देखते मैं जगा देती हूँ। सुमेर ऐसा बोल के उसके रूम में चले जाते हैं। तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि सुमेरे और मतलब मिस्सो और सुमेरे का जो रिलेशनशिप है वो उसकी मॉम डैड को पता है। तो उसकी मॉम डैड ने भी मान लिया था कि हाँ, मतलब उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था उन लोग का रिलेशनशिप। और मिस्सो के बर्ड प्लानट आने के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो उसकी डैड की एक कंपनी हो जाती है। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा मिस्सो रिच हो जाता है और बहुत हार्ड वर्किंग हो जाता है। तो फिर ये वीडियो में बताने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो सुमेरे मिस्सो के रूम में जाती है और वो देखती है मिस्सो सो रहा है और वो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। सुमेरे मिस्सो को एक मिनट ऐसे देखने लगती है। तो फिर उसे याद आता है अरे मुझे इसे जगाना भी है। और वो उसके पास जाती है तो उसे जगाने लगती है। कहती है मिस्सो 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 उठो। और मिस्सो थोड़ा सा आँख खुलता कहता है अरे सुमेरे तुम, और इतनी सवेरे सवेरे। और ऐसा बोल के वो फिर से कम्बल ओढ़ के सोने लगता है। सुमेरा कहती है मिस्सो उठो, कितना सोओगे। और वो फिर से कम्बल उसको हटा देती है। मिस्सो कहता है अरे सुमेरे सोने दो ना प्लीज़। फिर सुमेरा कहती है नहीं तुम उठो पहले। फिर मिस्सो फिर से कम्बल ओढ़ लेता है। अब सुमेरा को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि हमें तो पता है सुमेरा है पाको, और पाको कितना गुस्सा आता है। वो कम्बल है उसको साइड फेंक देती है। मिस्सो अब थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो सुमेरे का हाथ अपनी पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो सुमेरे मिस्सो के ऊपर गिर जाती है। तो मिस्सो कहता है अच्छा अब जगाओ। फिर सुमेरे थोड़ा शर्मा जाती है। सुमेरे कहते हैं मिस्सो ऐसा मत करो और गेट लॉक नहीं है और कोई आ जाएगा। तो मिस्सो कहता है आ जाने दो। फिर सुमेरे थोड़ा और ब्लश करने लगती है। फिर सुमेरा कहते हैं हैप्पी बर्थडे जानू। फिर मिस्सो कहता है जानू। फिर सुमेरा बोलते हैं हाँ अपने जान को जानू ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। फिर मिस्सो थोड़ा सा स्माइल करता है। तो कहता है ठीक है, तो मैंने अभी तुम्हारा हैप्पी बर्थडे विश एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सुमेरा बोलती है तो फिर कैसे एक्सेप्ट करोगे। फिर मिस्सो कहता है पहले 21 दो तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। फिर सुमेरा कहते हैं नहीं मैं नहीं दूँगी। फिर मिस्सो कहता है नहीं दोगी तो ठीक है जाओ, मैं भी नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सुमेरा मिस्सो को लिप लॉक कर लेती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आ जाती है गांको की एंट्री। गांको आती है, देखती है कि मिस्सो और सुमेरा को देखते हैं तो वो अपना चेहरा मतलब दूसरे साइड कर लेती है। कहती है भैया भाभी आप ये दोनों क्या कर रहे हैं, और अगर ये सब करना है तो गेट लॉक कर लीजिएगा। तो सुमेरा शर्माने लगती है, मिस्सो थोड़ा शर्मा जाता है। कहता है गांको की बच्ची तुम थोड़ा सा गेट को नॉक करके नहीं आ सकती। फिर
गांको कहती है अगर मेरी क्या गलती है, आपको ये सब करना तो गेट को लॉक कर लीजिए ना। अच्छा बाबा ठीक है। फिर गांको भी मिसो को हैप्पी बर्थडे विश करती है। मिसो भी इसे थैंक यू बोलता है और गांको कहते हैं बाय द वे मॉम बुला रही हैं आप दोनों को, तो भैया आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और चल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मिसो कहता है हाँ चलो आता हूँ। फिर गांको चली जाती है। फिर सुमरे कहते हैं देखा मैंने कहा था ना कि गेट लॉक नहीं है और तुम ये सब कर रहे हो। फिर मिसो फिर से सुमरे को हाथ पकड़ के खींच लेता है। फिर सुमरे एकदम मिसो के एकदम क्लोज आ जाती है। मिसो मतलब सुमरे कहते हैं मिसो फिर से मत करो। फिर मिसो कहते हैं नहीं मैं तो करूँगा। फिर सुमरे क्या करते हैं मिसो के पेट पे ऐसे चिंगोटी जैसे काटते वैसे कले। मिसो कहता है आउच ये क्या कर रही हो। फिर सुमरे कहती है हाँ ये तुम्हारे साथ यही करना चाहिए और तुम चलो मॉम बुला रही है। सुमरे भी वहाँ से चले जाते हैं। मिसो भी चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद भी मिसो भी फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होकर वो नीचे जाता है तो उसकी मॉम उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। तो वो भी अपने मॉम को थैंक यू बोलता है। तो वो लोग बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मिसो कहता है वाह मॉम आज तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। हाँ बनाऊंगी ना क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन जो है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगता है तो सुमरे मिसो को खिलाने लगती है। तो मिसो कहता है अरे सुमरे क्या कर रही हो, मॉम भी है। फिर सुमरे कहते अरे क्या हुआ, शादी के बाद तो मुझे तुम्हें खिलाना पड़ेगा। मिसो शर्माने लगता है और सुमरे की मॉम मतलब मिसो की मॉम ये सुन के हंसने लगती है। फिर मिसो पूछता है अरे मॉम डैड नहीं आए। फिर मिसो की मॉम बोलती है हाँ उनको ऑफिस में मतलब कंपनी में काम होने की वजह से वो नहीं आ पाए तो वो शाम को आएंगे। तो मिसो कहता ओह अच्छा ठीक है। तो सुमरे मतलब सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट मिसो कर लेता है तभी डोर मतलब एक बार फिर से डोर का बेल बजता है। तो मिसो की मॉम जाने लगी तो मिसो कहता है रुके मॉम मैं जाके देखता हूँ। तो मतलब मिसो जाता है, जैसे ही डोर खुलता है तभी मिसो ज़मीन पे गिर जाता है। तो और उसकी मतलब चिल्लाने मतलब आवाज़ गांव को सुमरे और मिसो की मॉम जाके देखती हैं कि क्या बात है। दौड़ कर जाती तो देखती है कि एक लड़की है जो मिसो को बहुत ज़ोर से हक की होती है। तो मिसो थोड़ा सा कहता आउच लग गई और वो उस लड़की को थोड़ा सा दूर करता है। तो वो कहता है अरे किसारा तुम। वो लड़की बोलती है हैप्पी बर्थडे भैया और वो अपने मतलब मिसो को हक कर लेती है। फिर वो मिसो उठता है और कहता है अरे किसारा तुम और कि तुम कैसे यहाँ पे आई हो और क्या तुम अकेले आई हो। फिर वो लड़की बोलती है यानी इसका नाम मैं किसारा हूँ, किसारा नाम है। वो बोलती है कि नहीं मैं मॉम डैड के साथ आई हूँ। तो मिसो बोलता क्या अंकल आंटी भी आए हैं। और जब मतलब थोड़ी देर उसके अंकल आंटी भी अंदर आते हैं तो उसकी आंटी मिसो को देख के मतलब वो मिसो को अपने बेटे जैसा मानती है तो वो मिसो को हक कर लेती है। फिर मिसो भी उनको हक कर लेता है और उसके अंकल बोलते हैं हाँ हाँ सारा प्यार तो आंटी को दे दो, मुझे कौन पूछने वाला है। मिसो भी हंसता है और अपने अंकल को भी गले लगाता है क्योंकि मिसो के अंकल आंटी अमेरिका में रहते हैं और वो उनसे 11 साल बाद मिल रहा होता है। फिर मिसो की मॉम किसारे की मतलब मॉम को भी गले लगाती है और वो सब आपस में बात करते हैं। तो फिर किसारा बोलती है कि भैया रिको भी आई है। फिर मिसो कहता है क्या रिको। और फिर वो जैसे ही मतलब गेट की तरफ देखता है कि तभी रिको भी आके उसे गले लगा लेती है। सुमरे तो ये सब देख के थोड़ा जेलस फील कर रहती है क्योंकि हम तो जानते हैं कि मिसो के पास कोई भी लड़की आती है तो सुमरे थोड़ा जेलस फील करने लगती है। तो फिर रिको मिसो को गले लगा लेती है। रिको भी इतना दिन बाद मिसो से मिलके बहुत खुश होती है। फिर मिसो कहता अगर रिको यहाँ है तो यानी फिर मिसो देखता है तभी एक और मतलब एक लड़का आके उसे भी हक कर लेता है और मिसो ज़मीन पे गिर जाता है। अरे ससाकी तुम भी आए हो और तुमने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, लगता है आज मेरा कमर टूट ही जाएगा। मतलब ससाकी बोलता क्या मैं इतना जोर से तुझे गले लगा लिया। फिर मिसो कहता है अरे नहीं नहीं। फिर वो ससाकी मिसो को मतलब उठाता है। ससाकी मिसो का बचपन का दोस्त होता है और वो कहता है
मतलब मिसो से मिलके या फिर से उसे गले लगा लेता है। ससाकी तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ससाकी कहता है कि मिसो तू तो अमेरिका से जापान आने के बाद मेरे को तो भूल ही गया था। फिर मिसो कहता अरे नहीं मैं तो फिर ससाकी चुप रहे तू सिर्फ बोलता है और तुझे मेरी याद नहीं आई, तूने तो एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा। फिर मिसो कहता हाँ वो तो मैं भूल गया था। फिर ससाकी कहता हाँ मुझे पता है तू ऐसा ही है। फिर वो लोग अंदर आते हैं, फिर सब अंदर आते हैं और उसे मिसो की मॉम से गांको से सबसे मिलते हैं। तो किसारा देखती है कि मिस सुमिरो होशिनो भी आई है। फिर वो कहते हैं सुमिरो होशिनो आप यहाँ पे। फिर वो कहते मिस सुमिरे सबको हेलो बोलती है और सुमेरे की मॉम मतलब मिसो और सुमेरे की रिलेशनशिप के बारे में बताती है। तो किसारा कहती मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि सुमेरे होशिनो जो जापान की सुपरस्टार है वो मेरे भैया को पसंद करती है। फिर सुमेरे थोड़ा शर्मा आ जाती है। मिसो की मॉम कहते हैं ठीक है आप लोग बातें करिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और मिसो की मॉम और किसारा की मॉम भी चली जाती है और सुमेरे भी मिसो की मॉम को मदद करने के लिए चली जाती है। फिर किसारा के डैड पूछते हैं कि मिसो तुम्हारे डैड नहीं दिख रहे हैं। फिर मिसो बताता है कि वो कंपनी में मतलब आज उनको ज़्यादा काम होने की वजह से वो रुक गए हैं और वो शाम को आएंगे। तो मिसो के मतलब वो किसारा के डैड बोलते हैं अच्छा ये बात है, मैं आज मिसो कहता मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं। फिर वो ससाकी बोलता हाँ तेरा तो आज बर्थडे ना, मैंने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें सरप्राइज़ दें। फिर मिसो कहता हाँ ये तो मेरा आज तक का मेरा सबसे बेस्ट सरप्राइज़ रहा है और काफ़ी दर्दनाक फिर सरप्राइज़ था। ये बोल के सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिसो की मॉम और किसारा की मॉम मतलब नाश्ता वास्ता लेकर आ जाती है तो सभी नाश्ता करने लगते हैं। ये सब ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो मिसो की मॉम कहते हैं तो मिसो तुम किसारा सुमेरे और ससाकी रिको को अपने कमरे में ले जाओ। तो वो सब अपने कमरे में चले जाते हैं, मिसो के कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ पे मिसो की मॉम और अंकल आंटी वो सब आपस में बात करने लगते हैं। सब मिसो के रूम में चले जाते हैं तो सब देखते हैं कि मिसो का रूम बहुत अच्छा होता है क्योंकि मिसो अब उस घर में नहीं रहता पिछले वाले, अब उसका एक नया घर होता है। फिर मिसो कहता है वैसे ससाकी तू तो रहने वाला है कुछ दिन। फिर ससाकी कहता है नहीं यार मुझे कल जाना पड़ेगा। फिर मिसो कहता है मेरे से मजाक मत कर वरना तू पिटेगा। फिर ससाकी कहता है नहीं यार मुझे सच में जाना है, मैं कुछ काम है, मैं छोड़कर तेरे बर्थडे के स्पेशल मैं तेरे लिए आया हूँ। फिर मिसो कहता है ठीक है। तो फिर किसारा बोलती है कि मिसो से कि भैया तो आज क्या प्लान है, क्या कहीं घूमने उमने चलना है। तो मिसो कहता मैंने वैसे प्लान बनाया तो नहीं है। फिर मिसो सुमेरे से पूछता है तो सुमेरे कहती है हाँ प्लान तो मैंने बनाया था तो मैंने प्लान चेंज कर दिया है, तो क्यों ना हम यहाँ पे जापान में एक थीम पार्क खुला है, क्यों ना हम चलें। फिर मिसो कहता है ठीक है। तो वैसे ही हम रेस्टोरेंट चलेंगे और शाम को पार्टी है और शाम को सभी को मैं बुला लूँगा। तो सब लोग एग्री कर जाते हैं। तो मिसो ने फिर ठीक है। तो मिसो कहता है तो तुम लोग रुको मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। तो तुम लोग तो रेडी हो ही हो। तो मतलब सब लोग रेडी थे, सुमेरे भी रेडी होकर आई होती है और सब लोग रेडी थे। मिसो रेडी होने के लिए जाने लगता है तो सुमेरे उसे रोकती है, कहती है मिसो रुको। और मिसो रुकता है तो सुमेरे जाती है नीचे से और मिसो एक बैग लेकर आती है। तो मिसो कहता है इस बैग में क्या है। तो सुमेरे उसमें से एक ड्रेस निकालती है जो बहुत अच्छी लग रही होती है। तो मिसो कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। फिर सुमेरे कहते हैं हाँ ये मैंने तुम्हारे लाया है। तो मिसो बहुत खुश हो जाता है और सुमेरे को हक कर लेता है। ये सब मतलब गांको, किसारा, रिको और कसाकी देख रहे होते हैं। मिसो थोड़ा सा दूर करता है, देखता है कि सब उसी देख रहे हैं। तो मिसो तो कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। तो सुमेरे शर्माने लगती है। सुमेरे कहती मिसो तो चला गया तो अभी हम उसका वेट करते हैं। सुमेरे शर्मा जाती है और वहाँ बैठ जाती है कि मतलब सब उससे फिर मिसो जब आता है तो सभी लोग मिसो को देख रहे होते हैं। सुमेरे जब मिसो को देखती है एक टक मिसो को ही देख रही होती है।
फिर मिसो कहता क्या हुआ, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? फिर गांको कहती वाह भैया आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर गांको सुमिरे की तरफ देखती है तो वो तो सुमिरे तो मिसो में एकदम जैसे खो ही गई होती है, तो मिसो को देखी जा रही थी। गांको कहती है भाभी भाभी। उस फिर हो रहा था तो हाँ सूर्य शर्माने लगती है। सूर्य कहते वाह मिसो तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर मिसो भी थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है क्या सच में? फिर किसारा भी बोलती है हाँ भैया तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ऐसा ही सब मतलब बातें करते हैं। फिर मिसो कहता है अरे सिर्फ बातें करना कि अब चलना भी है। तो वो लोग सब जाते हैं तो नीचे उसकी मॉम पूछती है अरे मिसो बेटा क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, मतलब थीम पार्क जा रहे हैं जो जापान में भी नया खुला है। तो मिसो की मॉम कहती है तो ठीक है तुम सबका ख्याल रखना। तो वो सब चले जाते हैं। तो मिसो कहता है तो हम लोग 2 कार से जाएंगे, जिसमें मैं और ककाशी एक कार में जाएंगे और तुम चारों एक कार में चले जाना। तो सब एग्री कर जाते हैं। तो मिसो और ककाशी मतलब सबसे पहले गांको, सुमिरे, रिको और किसारा चले जाते हैं। फिर वो दोनों चले जाते मतलब वो दोनों भी चले जाते हैं। तो वो रास्ते में बातें कर रहे होते हैं ऐसे ही पुराने दिन के बारे में। तो फिर हमें सीन कट होके उस थीम पार्क का सीन दिखाया जाता है। तो सब उस थीम पार्क में घूमते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी होता है। तो सुमिरे कहते हैं कि चलो मिसो हम लोग इस हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। तो मिसो कहता है हाँ तो ठीक है पर तुम डरो तो भी नहीं ना। फिर सुमिरे कहते हैं मैं नहीं डरती किसी से। फिर ककाशी भी कहता ठीक है तो हम भी चलते हैं। और ऐसा कह के वो सब चल जाते हैं उस हॉन्टेड हाउस में। तो फिर हमें सीन कट होके उस हॉन्टेड हाउस का सीन दिखाया जाता है। वो थीम पार्क नया होता है तो उसमें के घोस्ट भी थोड़े अलग टाइप के होते हैं। जब सब उस रास्ते जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक स्केलेटन आ जाता है जो बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है। वो डायरेक्ट सुमिरे के चेहरे पे आ जाता है। सुमिरे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो देखती है बगल में मिसो भी नहीं है। तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो मिसो बुलाने लगते हैं। फिर मिसो अचानक से आके बुक करके डरा देता है और फिर सुमिरे इतना ज़्यादा डर जाती है कि मिसो को बहुत तेज़ी से हक कर लेती है। फिर मिसो भी हंसने लगता है और कहता है मैंने तो पहले मना किया था इसमें आने के लिए पर तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। और उसके बाद ऐसे ही वो सब उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल जाते हैं। सब उस थीम पार्क में बहुत मज़े करते हैं और सब उस पार्क के निकलने के बाद रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करके। फिर वो सब ऐसे ही घूमते हैं। फिर शाम हो जाता है। फिर हमें शाम का सीन डायरेक्ट मिसो के घर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग मौजूद होते हैं। या तो मिसो के डैड भी आ गए होते हैं अपने कंपनी से। मिसो के अंकल आंटी, मॉम, डैड, सुमिरे, ककाशी, सभी लोग, कबाओ, साबू, पायान, बूबी, हारुमी, हारुजो सब लोग आए होते हैं क्योंकि मिसो ने सबको पार्टी दी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिसो जब केक काटता है और अपने मॉम डैड को खिलाता है, सुमिरे को खिलाता है, अंकल आंटी को खिलाता है, ऐसे मतलब सब लोग खाते हैं। फिर हमें डांस का सीन दिखाया जाता है। फिर ककाशी कहता है चलना मिसो डांस करते हैं। फिर मिसो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं डांस करना है। फिर ककाशी तो मिसो का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है डांस करने के लिए। तो फिर सब लोग उसको चीयर करने लगते हैं। तो ककाशी और मिसो फिर डांस करने लगते हैं। वो दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। सुमिरे तो मिसो को डांस करते हुए पहली बार देखती है कि मिसो ने कभी डांस नहीं किया होता है, पर फिर भी उसने बहुत अच्छा डांस किया है ककाशी के साथ। तो उसके बाद डांस ख़त्म होता है तो सभी लोग क्लैप करते हैं। तो सुमिरे मिसो से कहती है मिसो तुमने तो बताया नहीं मुझे कि तुम्हें डांस भी अच्छे से आता है। फिर मिसो कहता हाँ मैंने पहले डांस करता था थोड़ा बहुत ककाशी के साथ बचपन में, इस वजह से मैं डांस कर पाया। सुमिरे थोड़ा सा स्माइल करती है। फिर किसारा कहती है भैया भाभी क्यों ना आप डांस करिए। फिर मिसो कहता है अरे नहीं नहीं मैं बहुत थक गया हूँ। फिर सुमिरे भी कहते हैं चलो ना मिसो डांस करते हैं। फिर मिसो मना नहीं कर पाता और सुमिरे के साथ डांस करने चला जाता।
फिर किसारा बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग लगाती है और वो जैसे कपल डांस करते हैं उस टाइप का डांस करने लगते हैं। सभी लोग मिस्सू और सुमरे को ही देख रहे थे। मिस्सू किसारा ने तो वीडियो भी ऑन कर दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसे वो सब डांस, वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं साथ में। तो जब डांस ख़त्म होता है तो उनके लिए क्लैपिंग होने लगता है। तो उसकी मॉम बोलती है सच में दोनों बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। और ऐसे ही मतलब पार्टी सब एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद सब चले भी जाते हैं। फिर हमें नाइट मतलब सोने का समय का सीन दिखाया जाता है। सुमेरे की मिस्सू की मॉम कहती है तो ठीक है मिस्सू बेटा, तुम और ककाशी तुम अपने रूम में सो जाओ और मिस्सू सुमेरे गांको रिको दूसरे कमरे में सो जाएंगी। तो मिस्सू कहता ठीक है मॉम। और ऐसे ही सब मतलब सब पहले ही चले जाते हैं मिस्सू और सुमेरे को छोड़ के। पहले ही मतलब गांको उनको सब चले जाते हैं रूम में। तो मिस्सू कहता ठीक है मॉम मैं भी चलता हूँ। सुमेर भी कहते हैं ठीक है मॉम मैं भी जाती हूँ। और वो दोनों गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्सू और सुमेरे चले जाते हैं। तो सुमेरे भी मिस्सू को कहते ठीक है मिस्सू गुड नाइट। और वो गेट खोल के जाने लगती है तो मिस्सू सुमेरे का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। सुमेरे मिस्सू को एकदम क्लोज हो जाती है। सुमेरे कहती क्या कर रहे हो मिस्सू, कोई देख लेगा। फिर मिस्सू कहता है कोई नहीं देखने वाला, सब अपने अपने रूम में चले गए। फिर सुमेरे कहते ठीक है मुझे भी जाने दो। फिर मिस्सू कहता नहीं पहले गुड नाइट किस तो देती जाओ। फिर सुमेरे मिस्सू को एक लिप लॉक किस करती है और वो कहते ठीक है अब मैं जाती हूँ। फिर मिस्सू कहता है रुको मैं भी तो दे दूँ। और वो भी सुमेरे को किस कर लेता है और वो गुड नाइट बोल के चला जाता है। तो ऐसे ही इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप पता है आप लोग को कुछ सीरीज़ अच्छी नहीं लगी होगी ये एपिसोड, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मुझे 4 दिन से बहुत फीवर है और मैं वीडियो बड़ा मुश्किल से बना पाया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो मैं पीस ऑफ लव का पार्ट जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सायोनारा।